हे ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। यार सच में उठा कर पटकना कोई हमारे मार्केट से सीख है। खैर, ये जो चीज़ है, ये जो उठने वाला चीज़ है, मैं पहले ही आपको बोला था कि यहाँ पे हमारा फ्राइडे को मार्केट गैप अप गैप जो है वो फील कर सकता है। और वही हुआ, गैप फील किया है हमारा मार्केट। और मैं ये क्यों बोला था, प्रीवियस एनालिसिस वीडियो जो बनाया था उसमें तो कोई व्यूज़ आया ही नहीं। इतना सही एनालिसिस वीडियो बनाया था, फिर भी कोई व्यूज़ नहीं आया। देख लेते हैं तो आज शायद कॉल में खुलते ही आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते। खैर कोई नहीं, अब यहाँ पे हम लोग रेंज जो है वो बना देते हैं। ठीक है, आप लोग को एक ये चीज़ बता दूँ कि ये ऊपर क्यों गया, मैं क्यों बोला था। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में एक एम पैटर्न बन रहा था, है कि नहीं। और फिर उसके बाद ये जो रेंज है इसके टॉप पे भी था। अब मार्केट इतना इजी हो सकता है क्या कि एक एम पैटर्न भी बने, फिर इस रेंज के टॉप पे भी रहे और इतना देर सस्टेन करके बोले आओ लो मैं सेलिंग्स में जाऊंगा, है कि नहीं। अगर सेलिंग आना होता तो वो एकदम फास्ट आ जाता। सेलिंग का भी वेट नहीं करता है, आपको इतना देर कंसोलिडेशन में नहीं बोलता है कि आओ लो मुझे, है कि नहीं। सो इसीलिए मैं बोला था कि मार्केट में यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं और हमें ये गैप फिल होता हुआ देखने को मिल सकता है। और वही हुआ, ये गैप फिल हुआ। बट ये आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा गैप अप खोल देगा। सो इसलिए यहाँ पे जैसे ही गैप अप खुला, फिर उसके बाद मैं सोचा कि सेकेंड हाफ में आऊँगा, फिर देखा कि सेकेंड हाफ से पहले ही हल्का सा यहाँ पे मूव दे दिया है। फिर इतना जो डंप देखने को मिला, सो मैं सोचा अब ये मौका मैं छोड़ नहीं सकता। बट मुझे निफ्टी बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रहा था, सो मैं इसीलिए फिर निफ्टी में ट्रेड लिया। फिर निफ्टी का ट्रेड अभी आपको मैं दिखाता हूँ। फिर निफ्टी का मेरा कुछ ऐसा ट्रेड था, पर जैसा मैंने शॉर्ट में डाला था कि मेरे ब्रोकर ने मुझे धोखा दे दिया था। यहाँ पे करीब आप लोग अगर मेरा शॉर्ट से कंपेयर करेंगे, सो ये जो 1246 का जो कैंडल है, इस कैंडल पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ 97 रुपीज़ समथिंग में था। बट मेरा ब्रोकर में ऐसा दिक्कत आ गया था, पोजीशन में दिख नहीं रहा था, जैसे तैसे तुरंत एग्जिट कर दिया तो 98 पॉइंट समथिंग में एग्जिट हुआ, +70 में। फिर उसके बाद अब यहाँ पे तो कहीं पोजीशन बना नहीं सकता था, प्रीमियम बढ़ गए थे जैसे एग्ज़िट किया। फिर उसके बाद जैसे ही मुझे थोड़ा मौका दिखा, सो 1.8 के कैंडल पे मुझे मौका दिखा, मैं इधर पोजीशन बनाया यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ। और ये 1 मिनट का चार्ट है। सो ये बनाया और फिर उसके बाद मैं सोचा कि ज़्यादा देर होल्ड करना सही नहीं रहेगा। 10 रुपया भी मिलता है, 10 पॉइंट्स भी मिलते हैं, सो मैं एग्ज़िट कर दूंगा क्योंकि ब्रोकर ऐसे कर रहा है, फिर कर दे तो इसी कैंडल में मुझे 10 पॉइंट्स मिल गया और फिर मैं एग्ज़िट कर दिया। फिर हल्का रिवर्सल के बाद जो प्रीमियम बढ़ा है गुरु, यहाँ पे अगर मैं ट्रेड ले लेता वो 97 वाला ले लेता, क्या लिया ही था, अगर मेरा ब्रोकर जो है वो दिक्कत नहीं देता। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट्स में दिखाया था, हर एक बाइंग प्राइस हर एक सेलिंग प्राइस दिखाया हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। और अगर मेरा ब्रोकर जो है वो दिक्कत नहीं देता, सो ये जो रिवर्सल भी हल्का सा आया है ना, ये प्रीमियम में 100 से नीचे गया ही नहीं। ये जैसे ही 100 यहाँ पे क्रॉस कर दिया, 100 से नीचे गया ही नहीं। यहाँ का स्टॉप लॉस मेरा इंटैक्ट रहता। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, 1 मिनट के चार्ट में तो है, अब इससे छोटा क्या ही देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा आराम से 97 में ट्रेड होल्ड रहता और ये 143 या 150 तक तो आराम से गया ही था। और यही टारगेट क्यों, और ऐसा यहाँ पे ट्रेड क्यों, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा बाइंग आने के बाद, इतना तेज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाइंग आने के बाद अचानक से सेलिंग आने लगा। फिर इस पॉइंट से सेलिंग बहुत तेज़ बढ़ गया था, है कि नहीं। देख सकते हैं आप लोग 4 बिग बिग कैंडल्स 1 मिनट में। अब यहाँ पे हल्का सा रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद हल्का नीचे आके फिर रिजेक्शन ले रहा है। ये जो लेवल है इसके ऊपर जा रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, फिर यहाँ तक आके फिर हल्का रिजेक्शन लेके इसके ऊपर जा नहीं पाया, सस्टेन नहीं कर पाया इसके ऊपर। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये जो लेवल है इसका जैसे ही हल्का सा नीचे गया, मैं ट्रेड ले लिया। क्यों, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न का फेलियर। अब इतना बड़ा सेलिंग हुआ है मार्केट में और फिर अचानक से डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और उसका फेलियर तो ज़्यादा हाई चांसेस है कि हो सकता है। अगर नहीं होता कब, अगर इसके ऊपर ये जो है लेवल है इसके ऊपर चल जाता, सस्टेन करने लगता, तो हम लोग कह सकते थे एक डब्ल्यू पैटर्न बना और मार्केट यहाँ से हल्का रिकवरी मोड में चला गया। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसे ही इस लेवल पे आया मैं एग्जीक्यूट कर दिया। फिर उसके बाद जो ब्रोकर का दिक्कत हुआ मैं आपको बोला ही। फिर उसके बाद डब्ल्यू जैसे यहाँ पे कुछ हल्का सा फिर बना रहा था,
और फिर उसके बाद ये जो लेवल है, ये जो बाइंग लेवल है, इसके पास आया जैसे ही इस लेवल के नीचे आया ये, क्योंकि क्यों यहाँ से लोअर लोज बनाने लगा। सो ये जो लेवल है इसके नीचे आया, मैं इसमें एग्जीक्यूट कर दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल में मुझे जो प्रॉफिट मिला प्रीमियम वहाँ पे पंप हो गए थे हल्का। सो अब खैर कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अब चलिए अब कल का मार्केट मंडे का मार्केट डिस्कस कर लेते हैं क्या हो सकता है। सो सबसे पहले निफ्टी देखते हैं। ओके, सो ये वही रेंज है जो मैं ड्रॉ किया था, बस ये डेली टाइम फ्रेम है। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, ये जो ऑल टाइम हाई है, अब तो नया ऑल टाइम हाई हो गया है, इसको भी मार्क कर देते हैं। बट अपने ये नए ऑल टाइम हाई को नहीं, इसको मार्क करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जैसा मैं कहा था कि सेलर्स ट्रैप तो हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट भागा, सब लोगों को लगा कि ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर सकता है, आज एक अच्छा खासा बाइंग आ सकता है, क्योंकि बजट में तो मूवमेंट नहीं आया। तो लोगों का ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि 1000 पॉइंट ऊपर या 1000 पॉइंट नीचे। सो ये ऑल टाइम हाई जो था वो भी क्रॉस कर रहा था, तो इधर लोग बायर्स जो हैं वो आ रहे होंगे, इसलिए मार्केट में शायद कह सकते हैं सेलिंग अच्छा खासा आ गया। सो बायर्स भी यहाँ पे ट्रैप हो गए। तो अब दोनों ट्रैप हो गए, अब मार्केट को किस वे में जाना चाहिए। सो अगर हम लोग लेवल्स मार्क कर दें, एक मिनट, हाँ, ये लेवल्स मार्क कर देते हैं। अब क्या हो सकता है हमारे मार्केट में, ये जो पॉइंट है, ये जो कैंडल जहाँ पे क्लोज हुआ है, अब अगले दिन मार्केट यहाँ से अगर ये जो लेवल है इसको क्रॉस कर देता है ना, सो हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए ज़्यादा जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स तो निकल गए और फिर उसके बाद बायर्स भी ट्रैप हो गए। अब फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा हमें गिरने को भी देखने को मिल सकता है इस पॉइंट से। अब यहाँ पे एक और केस हो सकता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो लेवल है, अगर इसके ऊपर जा चल जाता है, सस्टेन करता है, तो हमें एक बाइंग भी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलर्स तो निकल गए, फिर उसके बाद बायर्स भी निकल गए, वही सेम चीज़। अब फिर उसके बाद इस पॉइंट के अगर ऊपर जाता है, थोड़ा सस्टेन करता है, तो कोई भी बाइंग पैटर्न दिखे अब वहाँ पे ले सकते हो, एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न या कोई बाइंग पैटर्न, जैसे हाई राइज फॉर्म हो रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, जो भी एनालिसिस से आप ट्रेड करते हो। बट इस लेवल के नीचे जाता है तो हम लोग सेलिंग के लिए फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो चुके हैं और सेलर्स तो निकल चुके हैं, आराम से इस लेवल के अंदर आता है। बट यहाँ से ये भी हो सकता है कि यहाँ से हल्का सा नीचे आके इधर से सपोर्ट लेके ऊपर चल जाए, है कि नहीं। सो इसलिए इसके नीचे जैसे ही आता है, थोड़ा भी लोअर लोस फॉर्मेशन होता है, हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसके बीच में गुजार देगा टाइम, क्योंकि दोनों को अब ट्रैप कर दिया, मार्केट को कहीं मूव देना चाहिए। सो नेक्स्ट वीक इंटरेस्टिंग होगा, देखा जाएगा क्या हो सकता है। सो चलिए बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं क्या हो सकता है। सो बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो मैं आपको ऑलरेडी इतना बना के दिया हूँ, बहुत प्रीवियस वीडियोस में दिखाता ही हूँ। ये जो रेंज है ये फॉलो हो रहा था, फिर इस रेंज को तोड़ा, फिर मैंने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में क्या कहा था कि जो बैंक निफ्टी है वो इस पॉइंट पे क्लोज दिया है कि आप ट्रेड नहीं कर सकते यहाँ पे, अगर नीचे खुल के या नीचे जाएगा या ऊपर खुल के ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में है, कोई ट्रैप नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। फिर उसके बाद आज क्या हुआ, यहाँ पे खुला, फिर उसके बाद ये जो सेलिंग है इसके ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ पे बायर्स लो एक्टिवेट हुए होंगे कि ये जो सेलिंग जोन है इसके ऊपर भी गया, और ये जो राइजिंग वेज है इसके ऊपर भी, मतलब इसको तोड़ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से जो सेलिंग आया, सारे बायर्स ट्रैप हो गए और यहाँ से मार्केट ने अपना ये जो लेवल है इसको रिस्पेक्ट किया, ये जो रेंज है इसको रिस्पेक्ट किया, और अपने बॉडी जो है वो इसी के नीचे, इसी के अंदर क्लोज दिया है। सो अब यहाँ पे हम लोग ज़्यादा मतलब कैसे श्योर हो सकते हैं कि बहुत तेज सेलिंग आ सकती है। ये जो लेवल है इसके नीचे अगर जाता है, सो हम लोग ज़्यादा श्योर हो सकते हैं कि यहाँ एक अच्छा सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। और नहीं तो अगर इधर ही रहता है तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी टाइम स्पेंड कर सकता है, नहीं तो वापस इसके ऊपर जाता है, सो हमें हल्का बाइंग देखने को मिल सकता है। नहीं तो हमारा सेलिंग के लिए ये जो लेवल रहेगा यही बेस्ट रहेगा कि इसके नीचे जाता है तो हम लोग ज़्यादा देखें कि हाँ बैंक निफ्टी अब थोड़ा गिर सकता है अच्छा खासा। सो ये रहेगा हमारा प्लान ऑफ एक्शन।
आई होप आप लोग अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।